नहीं ब्रह्मदेव, हम तो केवल श्रेष्ठ हैं, किंतु हमारे महादेव तो सर्वश्रेष्ठ हैं। महादेव, आपसे प्रतिस्पर्धा करने के पश्चात हमें आपके बलाबल का आभास हुआ है। भोलेनाथ, आप विजय स्वरूप हमारा ये धनुष स्वीकार करिए। स्नेह के वश होकर आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं श्रीहरि। यह तो आपका स्वभाव है कि आप अपने से अधिक अपने भक्तों का मान सम्मान करते हैं भक्तवत्सल। सर्वश्रेष्ठ तो आप हैं। विजय की भेंट स्वरूप में आप ही हमारा धनुष स्वीकार करें। नहीं, अस्त्रों की उपस्थिति प्राय अहंकार का कारण बनती है। यह पहला कारण है। और दूसरा कारण, श्री हरि भक्त वत्सल्य है। अपने किसी भक्त की भक्ति पर प्रसन्न होकर वे धनुष्य उसे दे सकते हैं। और महादेव तो भोलेनाथ है। अपने किसी असुर या दैत्य की भक्ति पर प्रसन्न होकर यदि उन्होंने ये धनुष्य उसे दे दिया तो समस्त संसार पर संकट आ सकता है। तब तो इन धनुषों को सुरक्षित रख सकने योग्य पात्र का चुनाव आप ही करें ब्रह्मदेव। उनकी सुरक्षा का उपाय अवश्य हो जाएगा महादेव। किंतु आप दोनों मुझे ये बताएं कि आज आप दोनों को एक दूसरे के बलाबल का मूल्यांकन करने की क्या सूझी? हम दोनों प्रतिस्पर्धा और अभ्यास की दृष्टि से अपने दिव्यास्त्रों को जांचना और परखना चाहते थे। कुछ समय पूर्व हमने देव शिल्पी विश्वकर्मा को हिमालय के एक गुप्त स्थान पर आमंत्रित किया था। देव शिल्पी विश्वकर्मा, क्या आप हम दोनों के लिए एक समान दिखने वाले, एक समान गुणों के दो विराट धनुष बना सकते हैं? दोनों धनुष इतने प्रचंड हों कि उनसे संसार के हर अस्त्र शस्त्र का संधान किया जा सके। अवश्य महादेव, आप दोनों की आज्ञा का पालन जरूर होगा। इन धनुषों की बात आपको तब तक गुप्त रखनी होगी जब तक हम स्वयं इनका रहस्य संसार के सामने ना खोल दें। जो आज्ञा महादेव। आज संयोग उत्तम था। और देवऋषि नारद के बहकावे में आकर हमारी महादेवियों ने अपने मन में हमें युद्ध करता देखने की इच्छा जागृत कर ली। तो अपनी इच्छा में महादेवियों की इच्छा को जोड़ते हुए हमने आज ही का दिन चुना। अब आप उसका आह्वान करें ब्रह्मदेव, जिसे आप ये दोनों विशेष धनुष सौंपना चाहते हैं। किंतु हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इनमें से एक धनुष अंततः श्रीहरि विष्णु अथवा उनके किसी अवतार के हाथ में अवश्य लौट कर आएगा। आह्वान मैं नहीं, आप स्वयं करेंगे महादेव। आप इन दोनों धनुषों को महायोद्धा परशुराम के हाथों में सौंप दीजिए। अति उत्तम चुनाव है। परशुराम के पास रहते इन धनुषों पर कभी संकट आएगा ही नहीं। सत्य है, उनसे तो संकट भी भयभीत रहता है। नारायण नारायण। महायोद्धा परशुराम।
अहो भाग्य, आज तीनों त्रिदेव और त्रिदेवियों के दर्शन एक साथ प्राप्त हुए। राम, जिस प्रकार धर्म की रक्षा के लिए तुमने अन्याय, आतंक और अत्याचार की हर परंपरा का नाश किया है, उससे हम सब बहुत प्रसन्न हैं। और आज तुम्हें एक विशेष भेंट देना चाहते हैं। राम, ये दोनों धनुष हम आपको भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार इनका प्रयोग करें। जो आज्ञा स्वामी।